सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं जो आपको ब्रीफली बताएगी हिमाचल के बारे में। सो वेलकम मनीष ठाकुर। स्टार्ट। थैंक यू यश, अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। हालांकि तुमने अभी स्टार्ट किया है, पर मुझे काफ़ी मन था ऐसी चीज़ों को लेके उसमें उसका पार्ट बनने का। तो थैंक यू। और बेसिकली जैसे हम बात कर ही रहे हैं हिमाचल के बारे में, तो मैं हम्म। बेसिकली हिमाचल से ही बिलोंग करता हूँ। और जो मेरा एक्चुअल में हिमाचल का रीजन पड़ता है वो सदर्न हिमाचल पड़ता है। और मेरी शुरू की पढ़ाई हिमाचल में ही हुई है 10th तक। उसके बाद मैं फर्दर पढ़ाई करने के लिए, नॉर्मली हमारे यहाँ एक ट्रेंड है हिमाचल में कि आपने जब 10th कर ली या आपने +2 कर ली तो आप चंडीगढ़ की तरफ रुझान करते हो। तो अच्छा। सेम पैटर्न मैंने भी फॉलो किया अपनी लाइफ में। ओ। हालांकि वो है क्योंकि हायर स्टडीज के लिए नियर बाय जो स्टेशन है हमारे लिए वो चंडीगढ़ ही है, या अच्छा। पंजाब में जलंधर है, या फिर अब कामबाला सिटी है। तो हम्म। मैंने जो अपनी अदर स्टडीज करी हैं वो चंडीगढ़ से करी हैं। इनफैक्ट चंडीगढ़ नहीं कह सकते, जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर है वैसे ही वहाँ पर 3 सिटीज इकट्ठा मिलती हैं। नोएडा, सॉरी, नोएडा तो आपका दिल्ली में आता है, हम्म। लेकिन आपका पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। तो जो मेरा कॉलेज था वो पर्टिकुलरली पंचकुला में था और मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। तो मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी है शुरू में। उसके बाद वहीं पर मैंने पहले अपनी जॉब करी है स्टार्टिंग में। हालांकि जब स्टार्टिंग में आप जॉब करते हो तो आप ऐसे स्टार्ट ही करते हो, आप इतने सीरियस नहीं होते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लाइफ की कि आपको कुछ देना है वापस अपनी फैमिली में। आप बस स्टार्ट करते हो अपना। तो इनिशियल स्टेज में मैंने चंडीगढ़ से ही अपनी जॉब और अपना करियर स्टार्ट किया है। फिर धीरे 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 करते करते जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, आप दिल्ली पहुंच जाते हो, आप गुड़गांव पहुंच जाते हो, आप नोएडा पहुंच जाते हो, और ऐसे करते करते इस सफर में तुम मुझे मिल गए गुड़गांव के अंदर। तो ये मेरा अभी छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन। बखूब बताया आपने मेरे बारे में मनीष जी, बहुत अच्छा लगा सुन के आपके बारे में कि कैसे आपकी थैंक जर्नी यू। स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने करी और कहाँ तक आप पहुँचे, आज आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मज़ा आ गया सुनकर ही। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। मनीष जी, what is the best part of growing up in हिमाचल? हाँ, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बेस्ट पार्ट क्या है। वैसे तो आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जहाँ आपका जन्म हुआ होता है, हुँ। वो जगह हमेशा ही पसंद आती है एक इंसान को। लेकिन बावजूद उसके भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि हिमाचल में मेरे को मिली, मेरे को अच्छा लगा वहाँ पर। जैसे कि पहली बात तो वहाँ का एनवायरनमेंट, हवा साफ है। और हवा साफ होने के साथ-साथ आपके जो वहाँ पर लोग हैं आस-पास में, उनका नेचर भी बहुत सॉफ्ट होता है। कंपेयर करूँ मैं इसको प्लेन्स में जो हमारी सिटीज़ होती हैं या कोई भी हमारा एरिया है, वहाँ के लोग थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, तो वो हर तरह से डेवलप हो चुके हैं अपना सोच के हिसाब से, अपना नेचर, उनका लेन-देन, आपस में जो हमारे एक्सचेंज होते हैं वर्ड्स, वो सब कुछ चेंज हो चुके हैं। लेकिन वहाँ क्या, वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो उसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको लोग एकदम सभ्य, एकदम सॉफ्ट स्पोकन मिलते हैं। हुँ, ये तो है। आप हाँ, जितना सिविलाइज़ेशन डेवलप कर रही है, उतने ही लोग मीन भी हो जाते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व करा है चीज़ें। बट हिमाचल में ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ सिविलाइज़ेशन नहीं है, सिविलाइज़ेशन वहाँ भी है। लेकिन जो तौर-तरीके वहाँ के अभी भी वैसे हैं, जैसे आज से 50 साल पहले कभी दिल्ली में हुआ करते होंगे या फिर किसी और सिटी में, आज लोग आज भी वैसे ही जी रहे हैं। हुँ, हुँ। आज भी उनकी लाइफ़ वैसी ही है, जैसी आज से 50 साल पहले ही थी। अच्छा। अब धीरे-धीरे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि लोग पलायन करते हैं, जैसे मैं उसका एक हिस्सा हूँ पलायन का। हुँ। मैं यहाँ पर रह के यहाँ की चीज़ें तौर-तरीके सीख रहा हूँ। अब मैं जब अपने वहाँ पर वापस जाऊँगा, तो मैं ये तौर-तरीके नहीं छोड़ पाऊँगा ना। तो मेरे से जो मेरी आगे की जनरेशन है वो सीखती है ये चीज़ें। तो वहाँ भी ये चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल हिमाचल बाकी या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से ना थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन और अभी भी रहने के लिए बहुत ईज़ी है। इसीलिए ईज़ी है क्योंकि वहाँ पर लोग आपको ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं आपके साथ में। तो मैं थोड़ा रुक गया हूँ यहाँ पर।
कोई नहीं, अच्छा है बहुत, क्योंकि चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ में ना, क्योंकि अगर आप एक सब्सटेंस पे चलोगे, तो आप फिर बदल नहीं पाओगे अपना को। चेंजेस तो रिक्वायरमेंट है ही, हाँ, लाइफ का पार्ट ही है। हाँ, बिल्कुल, चेंजेस तो आपकी लाइफ में वैसे भी आएँगे, ऐज के साथ में आपका माइंड तो डेवलप होगा ही होगा। हुँ, तो वो चेंजेस आपके आएँगे आएँगे आपकी लाइफ में, आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप 10 साल के थे, आप वैसा भी नहीं रह सकते जैसे आप 18 साल के थे। जैसे-जैसे आपकी ऐज बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ बढ़ेगी, तो आपके नेचर में आपके ओवरऑल एक्सपोज़र बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बदलेगा बदलेगा लाइफ का। ये तो वो तो है, ये तो बिल्कुल है। जाने मुझे ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ द सर्वाइवल स्टोरी इन न्यू सिटी फ्रॉम पहाड़ी लाइफ? हाँ, तो ये एक सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ ना इस चीज़ को लेके तो हेल्थ एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें। क्योंकि जब आप यहाँ आते हो, तो आप आते हो मोस्टली पढ़ाई के लिए, जैसे मैं भी आया था मैंने बताया जैसे। हाँ, हाँ। और उस पढ़ाई के बाद आप जब नौकरी करने के लिए कोई जगह देखते हो तब भी आप वहीं रहते हो। लेकिन जो चेंजेज़ आता है ना वो चेंज आता है आपकी हेल्थ को लेके। क्योंकि यहाँ यूजुअली आपका जो समर्स के सीज़न होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ठीक है? जी, इनफैक्ट आप अगर आपका मानसून भी तो वो भी एक तरह से समर का ही पार्ट है। तो आप यूज़्ड टू नहीं होती, आपकी बॉडी ही यूज़्ड टू नहीं होती और इनफैक्ट आपका माइंड भी यूज़्ड टू नहीं होता। बॉडी से ज़्यादा फिज़िकल से ज़्यादा आपका मेंटली ना किसी जगह के साथ में अ, रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। जी, क्योंकि अभी क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, राइट? या आप बचपन से वो टेम्परेचर देख रहे हो। हुँ, हुँ, आपके माइंड में आपको पता है कि इस साल एक गर्मी आएँगी तो भाई गर्मी में ये टेम्परेचर जाएगा तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। बिल्कुल। बट व्हेयरएज़ ये सेम चीज़ अब एक पहाड़ का जब बंदा आता है ना, तो उसके साथ में बहुत अलग होती है। उसे नहीं पता होता है कि 40 डिग्री टेम्परेचर होता हुँ, क्या है एक्चुअल में। तो वो सबसे बड़ा चेंज आता है उसकी लाइफ में। उसके चलते बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। बहुत लोग 2, 4, 5, 6 साल जॉब करते हैं बट लेकिन वो सर्वाइव कर रहे थे किसी न किसी तरह से हेल्थ को लेके ख़ासकर। और वो इतना उनकी लाइफ में इन्वॉल्व मतलब इतना ज़्यादा हिट करता है कि कई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं वापस अपने ही हिमाचल में या पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि सर्वाइवल नहीं हो पाता वहाँ पर। हुँ, आप अगर फिज़िकली और मेंटली ही नहीं स्टेबल हो पा रहे हो किसी एनवायरनमेंट में, तो बड़ा मुश्किल है आप किसी और चीज़ पे अपने आप को स्टेबल कर पाओगे, वो चाहे पढ़ाई कर रहे हो आप, चाहे आप जॉब कर रहे हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़। मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है, बाकी मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो चैलेंजिंग है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जी, दूसरा एक और फैक्टर जो मुझे लगता हुँ, है हुँ, कि वहाँ पर अभी भी ना संसाधन कह लो, वो चीज़ें भी इतनी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है? ठीक है। और इस तरह से नहीं अवेलेबल है जिस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। हुँ, हुँ, तो जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको 4 चीज़ें ये अच्छी मिलती हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलता है, राइट? आपको कम्युनिकेशन अच्छा मिलता है, आपको मार्केट अच्छी मिलती है रहने के लिए, आप एक मो मोर सिविलाइज़्ड एनवायरनमेंट में सोसाइटी में रहना स्टार्ट करते हो। व्हेयरएज़ वहाँ पर वैसा वाला चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर तो आपकी बेसिक सा लाइफ़स्टाइल है, तो आपका वो डेवलपमेंट नहीं होता। तो वो अच्छा पार्ट है, जब आप हिमाचल से यहाँ पर आते हो और एक चेंज भी है, सबसे ज़्यादा हुँ, चेंज ये देखने को मिलता है। और तीसरा मैंने एक देखा है स्वभाव का भी फ़र्क होता है। अभी क्या है कि जैसा हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि जब इंसान यहाँ आता है तो वहाँ का तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं ना वहाँ के। और जैसे तुम्हें मेरी बातों से भी लगता होगा मैं और तुम तो पिछले कितने सालों से एक-दूसरे को जानते हैं। जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से आज 3 साल तो हो चुके हैं, 3 साढ़े 3 साल। हाँ और जी, उस दौरान हम दोनों इकट्ठे ही रहे एक एक टाइम पे। हमारा आना-जाना ऑफ़िस में बातचीत होती थी रोज़ के रोज़। तो तुम्हें भी कहीं न कहीं लगता होगा कि ये पर्सन थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बात करता है। तो ऐसा है चेंजेस। वो तो होता ही है कि चेंज तो होता ही हाँ, है, जैसे कि पहाड़ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है और यहाँ पर डिफरेंट है। वहाँ पर फ्रेश एयर मिलता है पहाड़ के एरिया पे। यहाँ थोड़ा एरिया में आप बिल्कुल। थोड़ा आपको पता ही है, पॉल्यूशन होता ही है। तो वो चीज़ तो आपको हाँ, डिफरेंस आपको पता लग ही जाता है स्टार्टिंग में ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द सम मिथ्स पीपल हैव अबाउट हिमाचल दैट यू डिड लाइक टू क्लियर अप? क्या मिथ है ऐसे, मतलब जो आपको लगता है कि लोग सोच के चलते हैं कि ये कुछ हो सकता है,
तो आपको उसको लगता है कि यार ये तो ऐसा था नहीं कभी? अच्छा, तो एक चीज़ सबसे पहले है कि हिमाचल में पूरे हिमाचल में बर्फ़ नहीं गिरती है। तो लोगों को मिलता है अगर ये हिमाचल में तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बर्फ़ गिरती है आपके यहाँ पर? तो ऐसा सबके यहाँ नहीं होता है। और ख़ासकर जैसे मेरा सदर्न हिमाचल का एरिया है, तो एग्ज़ैक्टली मेरे लोकेशन पे बर्फ़ नहीं गिरती। मेरे घर से शायद 15 किलोमीटर दूर पे किसी साल में अगर आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिप करेगा तो गिरती है। तो जैसे ये वाले मिथ होते हैं कि हाँ, अगर हिमाचल में हो हाँ। तो बर्फ गिरती है, अगर हिमाचल से हो तो आपके यहाँ सेब लगता है, ठीक है? तो हुँ, ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो हिमाचल से लोग होने के कारण आपसे सामने से पूछे जाते हैं, जो कि 100% नहीं ट्रू होता है, तो ये आप मिथ कह सकते हो। और दूसरा मैं कहूँ तो आपका हाँ, जैसे कुछ आपकी हॉरर स्टोरीज़ कह लो या फिर ऐसी भूतिया कहानियाँ अ, हालाँकि एक टाइम पे हुआ करता होगा हुँ, हुँ। और हमने भी सिर्फ़ वो कहानियाँ ही सुनी हैं, ऐसा सामने से कभी देखा नहीं इतना। हल्का-फुल्का देखा है, लेकिन उसको आप 100% ट्रू नहीं कह सकते कि हाँ, ये भूतिया ही कुछ या ये कुछ ओपरा ही चल रहा है वहाँ पर। होता होगा किसी ज़माने में, किसी टाइम पर, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तो ये कुछ मिथ्स हैं। ठीक है। वैसे ऐसे होता है वहाँ से हम कहते हैं छलावा टाइप होता है कुछ? वहाँ पर छलावा टाइप होता है? अ, देखो मेरी फैमिली में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था हाँ, हाँ। और मैं वैसे काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ, आज पहली बार शायद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे नॉन में थे, काफ़ी अच्छे नॉन में थे, तो वो लेडीज़ थे, हुँ, राइट? हुँ। लेडीज़ क्या गर्ल थी, ठीक है? और अब हुआ ये कि स्कूल जाते वक़्त कभी कुछ बदतमीज़ी हुई होगी, उस बदतमीज़ी के चलते उनके बड़े भाई साहब ने उस इंसान को साथ में सबक सिखाने के लिए कुछ उसके साथ किया होगा, हुँ, हुँ। लड़ाई-झगड़ा। समझ गया। अब जब वो उसके दिल पे लगी तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी हम बात अभी कर ही रहे हैं। तो अब ये होते-होते कि ऐसा हुआ कि अ, उस इंसान ने अब स्कूल एक बस होती है, सारे बच्चे उसमें जाते हैं। अब ऐसा होता है कि आप बस पूरी फुल पैक्ड है, आपका एक बैग है, आपने किसी को दे दिया, आपका जब आप खड़े हो तो आपने किसी को दे दिया, कोई और खड़ा है तो उसने आपके पास दे दिया, आप बैठे हो तो आपने ईज़िली रख लिया। हुँ, हुँ। ऐसे करते हुए उन्हें किसी ने मिठाई पास करी, उनके पास में रह गई। जब उनका स्टेशन आया उतरने का तो उन्होंने पूछा, "भाई हम तो उतर रहे हैं, ये सामान किसका है?" तो किसी ने नहीं हामी भरी। उन्होंने वो सामान सबने बोला आस-पास के लोगों ने कि ठीक है, मिठाई है, ले जाओ, रास्ते में खा लेना आप लोग। तो वो मिठाई उन्होंने खा ली। तो उस टाइम वो अनजान थे कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला उस मिठाई के चलते हुँ, हुँ। और हमें भी नहीं पता था। ये चीज़ जब सब कुछ घटना घट गई उसके 6-8 साल बाद जब ये चीज़ें फिगर आउट हुई तब हमें पता लगा कि वो चीज़ उनके साथ तब से चल रही थी और उस कारण से चल रही थी। तो जब उन्हें उसका असर होने लगा, उन्होंने मिठाई खाई, उनके ऊपर उसका असर होने लगा। हालाँकि ये बहुत हल्की बात लग रही है बट मेरे तो सामने की बात है। हुँ, हुँ। तो तो काइंड ऑफ शुरू में उनको लगा कि शायद हाँ, काइंड ऑफ उनको हाँ, शुरू में हमें लगा कि ये मेडिकल कुछ इश्यूज़ आ रहे थे उनको, जैसे वो अपना गला दबाना स्टार्ट कर देते थे खुद ही, किसी-किसी रैंडम टाइम पे, रात को भी, दिन में भी, किसी स्कूल में भी कर सकते थे। हुँ, हुँ। तो शुरू में तो आप हॉस्पिटल का ही रास्ता देखते हो क्योंकि आपको लगता है शायद आपको चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा है। बट जब उनसे नहीं आराम हुआ, तो फिर धीरे-धीरे आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप शायद एक बारी पंडित को भी दिखाया जाए या ज्योतिषी को भी दिखाया जाए। करते हैं लोग फ़ॉलो उन चीज़ों को, आप भी जानते होंगे। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो कोई ऐसे थे जिनके पास थोड़ी और अच्छी इसकी जानकारी थी, उनके पास गए तो उन्होंने हमें इस बात को तब तक 5-6 साल हो चुके थे और वो 5-6 साल से इस बीमारी से जूझ रहे थे कि अपने आप को उनको आप अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहोगे तो उसको फिट आना कहते हैं, चक्कर आना कहते हैं। जी। लेकिन वो उसका ये वाला सेपरेट ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो उन्होंने जो थे उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे आपके साथ में घटना घटी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो इंसान ना आपको कभी नाम नहीं बताएगा उस इंसान का, जो आपको ज्योतिषी है, आपको जिनका नाम वो इंसिडेंट बताएगा, वो कभी नाम नहीं लेगा आगे से, आपको सिर्फ़ वो हिंट्स दे सकता है। हिंट्स बहुत पुख्ता होंगे
हुँ, जो कि अगर आपको याद रह जाए 5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि आपको याद नहीं रहता कि आपने कोई चीज़ करी है, 5 साल पहले आपने पानी पिया है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है, आपने मिठाई खाई है, आपको कहाँ एक-एक दिन याद रहता है। हुँ, हुँ, तो जब उस ज्योतिषी ने उनसे पूछा कि आज से इतने तारीख में ये महीना चल रहा था, ये दिन थे, आपको मिठाई दी गई थी, उसने उस मिठाई का नाम भी बता दिया। तो हुँ, उन्हें नहीं याद आया, उस लड़की को वो नहीं याद आया कि ऐसे-ऐसे कुछ मिठाई किसने दी थी। हुँ, हुँ, जब इस बात को 4 महीने बीत गए, वो अपने घर पे अपनी माता के साथ बैठे थे, तो उन्हें रैंडमली एकदम से याद आया कि हाँ यार, हमसे जब पूछा था ये क्वेश्चन उन्होंने और मैंने मना कर दिया था कि मैंने नहीं मिठाई ली, बट रैंडमली कई बार होता है आपको एकदम से वो बात कैच कर जाते हैं दिमाग में। तो उन्होंने कहा, "हाँ यार, मैंने उस दिन मिठाई खाई थी और वो सेम मिठाई खाई थी जो मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में।" तो जब उन्होंने बताया उनको कि हाँ, वो मिठाई खाई थी हमने, ऐसे-ऐसी चीज़ें हुई थी, फिर हमें यही पता लग गया कि वो क्या करते हैं, आपको नाम आगे से ही बताना होता है। आपको वो नाम आगे से ही बताना होता है कि हाँ, मेरे साथ एक घटना घटी। अगर आप उसको डिनाई कर दोगे तो उस पे कुछ काम नहीं कर सकते। उनको लगता है कि शायद जो मैंने उनको बताया वो शायद ट्रू नहीं है फैक्ट्स, लेकिन एक्चुअल में तो ट्रू थे। वो उनको कड़ी 4 जोड़ते महीने हैं, बाद वो कड़ी जोड़ते हैं ना, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते क हैं वो। करेक्ट है। तो ये उनके साथ में जब घटना घटी तो फिर वो मेरे सामने जब ये पूरा जो इसका ड्यूरेशन था 5 से 6 साल का था। हुँ, और जब उन्होंने उसको रिलेट किया और हमें 6 साल बाद ये पूरी बात एक-एक स्टेप वाइज़ पता लगी और उसके जब वो ठीक हुए उसके चलते, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ऐसा हमने खाया था, हुँ, तो उसका क्योर भी हुआ और वो मेडिकल से नहीं हुआ था, वो हुआ उसी तरह से ही था कि जिसमें आप किसी पंडित की या किसी ज्योतिषी की मदद लेते हो। हालाँकि मैंने बात तुम्हें बहुत प्लेन तरीके से बताई इस टाइम पे, बट मेरे तो आँखों के सामने जो घटना घटती थी, तो आप अगर उनके हाथ भी पकड़ लोगे, तो आप उनको छुड़वा नहीं सकते। इतना टफ सिचुएशन थी वो। बीइंग अ लेडी अगर एक लड़की है और अगर उसके 4 भाई हैं और वो हाथ पकड़ रही है, अपना गला पकड़ रही है हाथों से, तो आप छुड़वा सकते हो, ठीक है? अगर एक लड़का भी और 4 लड़कियाँ हैं, उसका हाथ वो पकड़ सकते हैं ना, बट हाँ, ये वो इतनी पावरफुल स्टेट में आते थे उस टाइम पे कि आप उनका हाथ नहीं छुड़वा सकते। हुँ, तो पावर थी उस पे। हुँ। क्वाइट स्केरी हुँ। बट फैक्ट है, जो आपने बताया। एक्चुअली में जो घटना घटती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्केरी होती है, इससे ज़्यादा हुँ, स्केरी होती है। मतलब मैं बताने में शायद मुझे भी आज से कम ये 20 साल पहले की बात है हुँ, हुँ, और उसको उस बात को भी आप लगा लो 26 साल था। ये तो ये एक इंसिडेंट था जो कि मेरे सामने घटा है, तो दैट्स इट। ओके, काफ़ी ब्रीफ में बताया आपने जो आपके साथ हुआ, आपके जिसके साथ भी हुआ आपने जो बताया और क्या बीती होगी उन पे जिनके साथ हुआ वो हम समझ सकते हैं। बट अब नाउ शी इज़ सेफ, शी इज़ लिविंग हैप्पी, वी ब्लेस मतलब बिल्कुल, वी कैन से कि गॉड ब्लेस हर। सो ओके, बिल्कुल। our next question, moving to next question. How has Himachali culture shaped your personality and values? या आप ये या आप बोल सकते हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अगर आप बोलो कि टाइम यू आर लिविंग एट द प्रेजेंट एंड द टाइम यू आर लिविंग एट द पास्ट इन योर हिमाचल प्रदेश, इन योर हिमाचल कल्चर, मॉरल वैल्यूज, ट्रेड्स को लेकर। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ बड़ा हालाँकि हम इस बारे में थोड़ी बात पहले कर चुके हैं, बट हिमाचल में एक चीज़ और है कि लोगों में ना अभी भी अगर आप किसी से रास्ता पूछो, मैं एग्ज़ाम्पल देके बात करता हूँ, आप किसी हाँ, से रास्ता पूछोगे, तो वो आपसे आप आपकी कहीं न कहीं वो रिश्तेदारी निकल आएगी। हालाँकि शहरों में ऐसा नहीं हो पाता ना, हम्म, क्योंकि आप अभी दिल्ली में कहीं रहते हो, द्वारका में। आप अभी दिल्ली से छतरपुर छोड़ो, चल छतरपुर तो पास हो गया, आप बोल दो कि आप रहते हो तलंदी कुंज साइड, राइट? तो आप अगर वहाँ जाओगे, आप अनजान हो शहर के लिए। जी, एक ही शहर है, उस एरिया के लिए आप अनजान हो। लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं है और खासकर वैसे पहाड़ों में नहीं, गाँव में ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ठीक है? बट पहाड़ों में तो और ज़्यादा चीज़ें इस तरह से रिलेटेबल ऐसे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं अपने बचपन की बात करूँ, तो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे कि अनजान जगह है मेरे लिए अनजान है, हो सकता है
क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो मुझे अभी इतना एक्सपोज़र नहीं है अपने एरिये का भी। बट मैं अगर वहाँ जाता हूँ और मैं किसी से अपना रास्ता पूछता हूँ, तो मुझसे पहले वो पूरी चीज़ें पूछ लेगा कि आप किसके लड़के हो, आप किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। अगर आप बता दोगे तो आपको बिल्कुल जानता होगा, आपके माँ-बाप का नाम जानता होगा, आपके दादा का नाम जानता होगा, आपकी दादी का नाम जानता होगा, आपकी मम्मी को जानते होंगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील होता है। आपको फिर वो कम्फ़र्ट आता है वहाँ पर कि यार ये तो मेरा ही घर जैसा एरिया है, या वो बातचीत ही ऐसी लगती है आपको, आपको बहुत कम्फ़र्ट आता है। ठीक है? होमी टाइप। लेकिन हाँ? होमी टाइप, होमी। हाँ, होमी टाइप बिल्कुल, होमी टाइप। क्योंकि आपको वैसा चीज़ यहाँ नहीं होती है वो। हुँ, सही कहा। वो वैल्यूज़ जो है कम मिलती हैं। उसके लिए वो ऑब्वियस रीज़न्स हैं उसके। अगर आप शहर में रह रहे हो, अगर आप वहाँ के शहरों की बात करोगे, तो शहरों में ये होता ही है कि अगर आप शिमला में भी रहते हो, लेट्स सपोज़ है तो पहाड़ों में, लेकिन है शिमला वो, ठीक है? हुँ, तो वहाँ भी शिमला में आपका अगर किसी एक रीजन में आप लेट्स सपोज़ शिमला की बात करते हैं, संजौली की एरिया पड़ता है शिमला में, ठीक है? अगर आप वहाँ रहते हो और आप वहाँ से फिर सोचो कि आप भट्टा कुफर ही आ जाओ। एक भट्टा कुफर एक लोकेशन है, उसके शायद 4-5-6 किलोमीटर का भी दायरा नहीं है उसके बीच का। बट वहाँ नहीं जानता होगा उस इंसान को, अगर आप बता भी दोगे कि मैं ना कोई आपसे इतना जानने में इंटरेस्टेड होगा। तो वैल्यूज़ जो मैंने वहाँ पर देखी अपने घर में या अपने उस टाइम के दौरान, वो बहुत डिफरेंट थी। अलग लेवल का था वो तो बहुत ज़्यादा। अभी वैसा कुछ नहीं है। तो ये फ़र्क है। हुँ, हुँ, ठीक है। ओके, our next question. Which local traditions or festivals are closest to your heart? जैसे काफ़ी सारे वहाँ हैं। पर फेस्टिवल्स जो होते हैं, वो जो अब हम सेलिब्रेट करते हैं, वो बिट डिफरेंट होते होंगे ना? सिमिलर्स तो नहीं होते हाँ, होंगे? डिफरेंट होती देखो, दिवाली, लोहड़ी, होली ये तो सबके साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया ही चलते हैं, ठीक ठीक है। है? बट इसके अलावा कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो वहाँ पर ही स्पेसिफिकली चलते हैं। खासकर जैसे कुछ-कुछ छोटे-छोटे मेले होते हैं। हुँ, हुँ, मेले तब होते हैं जब कोई ओकेज़न होता है, हुँ, जैसे कि आपका दशहरे के टाइम पे, ठीक है? और दशहरे भी दिवाली भी वहाँ अलग-अलग टाइप की होती है, शायद वहाँ यहाँ पर वैसा कल्चर नहीं है, छोटी दिवाली अलग मनाई जाएगी। इनफैक्ट आपके जो पशु आपके घरों में रहते हैं, जी। उनके लिए भी दिवाली होती है, उसका भी एक दिन डेडिकेटेड होता है, उस दिन उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उस दिन वाओ! उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो उसको कहते हैं कि आज पशुओं की दिवाली है। और अगर मैं स्पेसिफिकली अपने उस तरह की वहाँ की लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको बोलते हैं डंगरों की दिवाली। तो उस दिन उनके लिए स्पेशल हार बनाए जाते हैं जो कि वहीं के ही आस-पास है, नेचुरली जो उगते हैं, आप उनसे माला बनाओगे, वो माला उनके गले में डाली जाएगी। हालाँकि अब नहीं करते लोग, अब धीरे-धीरे वहाँ छोड़ दिया है, हुँ, लेकिन एक टाइम पे हम जब छोटे थे, तो हम भी उस टाइम पे हमें कहा जाता था घर पे कि आज इनकी दिवाली है, तो इनके लिए पूजन होगा, आज इनके लिए स्पेशल दिन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, फिर एक चीज़ और है वहाँ पर हिमाचल में, जैसे कि आपका वहाँ ना नॉर्मली गॉड, जैसे हमारे भगवान है, शिव जी भगवान है, माता है, सभी है ना, ठीक है? वहाँ पर देवता और देवियाँ भी बहुत पूजन किए जाते हैं उनके, अच्छा। ठीक है? आपका हर एक गाँव का एक अपना देवता होगा, हुँ, हुँ, जिसको आप पर्टिकुलर डेज़ पे या पर्टिकुलर मंथ के उस ओकेज़न पे उनको पूजोगे, और वो पूजना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि माना जाता है कि जो आपकी फसल है, या फिर आपकी जो फसल लगी है उसको जंगली जानवरों से बचाना है, या लेट्स सपोज़ आपके पशु हैं, क्योंकि आप अगर जंगल में रहते हो, तो वहाँ पर पशु के साथ में आपके जंगली पशु भी होते हैं। जंगली बिल्कुल। पशु से मेरा मतलब है बाघ, चीता, ये सब है, ठीक है? हुँ, तो हुँ, उनको बचाने के लिए है, तो आप उन देवताओं को पूजन करते हो कि हमारी फसल, हमारे पशु को सेफ, मतलब बचा के रखे इन आपदाओं से। तो इन चीज़ों के लिए एक अलग ही लेवल का ट्रेंड कह लो, या फिर एक अलग लेवल का पूजन या एक लाइफ़स्टाइल हो, बिल्कुल अलग है वहाँ पर। वाओ! अब जैसे कि दशहरा, चलो कुल्लू का दशहरा फ़ेमस है, पर वो हुँ, तो वेल नोन चीज़ है ना, वो तो दशहरा तो आप ऑल ओवर इंडिया मनाते हो। तो ऐसे 6 अलग तरीके से मनाते हैं। हुँ, अब जैसे लोहड़ी पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए लोहड़ी है, हुँ, हुँ, राइट? लेकिन एग्ज़ैक्टली मेरे घर पे तो नहीं, बट मेरे घर से जो और भी ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पर लोहड़ी के टाइम पे किसी-किसी जगहों पे भेड़-बकरी की बलि दी जाती है और लोग खाते भी उसे, अच्छा। क्योंकि वो एरिया इतना इतना ठंडा है
कि आपको वो सर्वाइव करने के लिए आपको बॉडी में इतना इनटेक चाहिए उस टाइप का कि आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप जी नहीं पाओगे वहाँ पर। अच्छा। और ये बड़ा कॉमन है। हाँ, ये बड़ा कॉमन है। तो लोहड़ी के टाइम पे जहाँ पर लोहड़ी एक सब एक तरीके से मनाई जाती है हरियाणा, पंजाब, यूपी में, वहाँ हुँ। एक अलग तरीके से मनाई जाती है। अच्छा, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया वो दिवाली एनिमल्स के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी नहीं सुना मैंने आज तक। तो एक वो अलग से सब्जेक्ट मतलब अलग से एक ऐसा हुँ, त्योहार है। अच्छा, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फेवरेट हिडन जेम्स इन हिमाचल दैट टूरिस्ट ऑफन मिस इट? देखो मैं सही बताऊँ तो जब तक मैं हिमाचल में रह रहा था ना और 10th तक, तो आप सोचते हो 10th तक की उम्र 15 साल की जैसे उम्र होती है, तो उस टाइम तक आपको इतने आज से अगर आप 15 से 20 साल पहले की बात करें तो घूमने का इतना ट्रेंड भी नहीं था और जो आपकी उम्र थी उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होता था। जी, तो मैं सच कहूँ तो जब तक मैं हिमाचल में पढ़ाई कर रहा था शायद मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ो अगर आपकी तहसील भी होती है उसका भी पूरा नहीं आइडिया था मुझे, ठीक है? मेरे लिए वो भी कोई मैं किसी नई जगह पे चला गया तो मेरे लिए वो भी एक हिडन जेम की तरह ही था कि हाँ यार ये जगह तो बड़ी अच्छी है क्योंकि हमने देखा नहीं था ना। जी, जी, अब नहीं देखा तो फिर आपके लिए कोई नई जगह आप किसी के गाँव में चले गए तो आपके लिए वो लोकेशन वो पूरा लैंडस्केप बदल गया तो आपके लिए तो वो भी एक हिडन जेम हो गया है। हाँ, लेकिन जैसे-जैसे उसको मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जब यहाँ गुड़गाँव या फिर चंडीगढ़ पढ़ाई करने के टाइम पे आ गए थे, फिर धीरे-धीरे ना पहाड़ों की वैल्यू और वहाँ की जगह की वैल्यू इम्पोर्टेंस आप एक ही बात है, तो वो पता लगने लगी, ठीक है? उसके चलते फिर मैं शायद पहली बार लाइफ में भी शिमला पहली बार तभी गया था। चलो हिडन जेम की बात करूँ तो मुझे एक जगह लगती है बहुत अच्छी, शिकारी देवी करके एक जगह है अच्छा, और ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुँ, हुँ, ऑन द वे टू मनाली। जब आप मनाली के लिए जाते हो तो बीच में से एक आपका अलग से रूट कट जाता है, जैसे कसोल के लिए कटता है, वैसे कसोल से भी काफ़ी पहले एक रूट कटता है, उसको शिकारी देवी कहते हैं। वो एक मंदिर है, बहुत पुराना और उसका पांडवों से एक रिलेशन है। हुँ, किसी टाइम पे पांडवों ने वहाँ अपना टाइम बिताया था, तो उसके बाद से वहाँ एक मंदिर स्थापित है। तो एक शिकारी देवी जो कि अभी लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, ठीक है? जो मुझे पसंद है और जहाँ मैं गया हूँ, ठीक है? ठीक है, दूसरा मुझे एक लगता है मेरे घर के पास है बुशिंग महादेव, अच्छा, वो आपके शिव जी भगवान का रूप है, ठीक है? वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। यहाँ भी अभी लोगों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है लोगों को। हाँ, धीरे-धीरे क्योंकि इंटरनेट इतना स्प्रेड कर रहा है किसी भी चीज़ को कि अगर आपने इंटरनेट पे डाल दिया तो आपका समझो कि अगले 6 महीने में वहाँ पर कुछ भी चेंजेज़ आ सकते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में आजकल इंटरनेट बहुत चेंजेज़ लेके आ रहा है। जी, किस टाइम पे क्या चीज़ बूम हो जाए उसका कोई आइडिया नहीं। जी, तो मेरे लिए अभी तक तो 2 चीज़ें एक जगह और है इन्हीं के ही स्वरूप हैं जिनकी मैं बात कर रहा था बुर्ज महादेव यानी कि शिव जी भगवान का ही एक रूप है। हुँ, वो जगह है चूड़धार। वो चूड़दार, आपका ऑलमोस्ट इंटीरियर शिमला का एरिया और एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसके एरिया में आता है और बहुत ब्यूटीफुल है। उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है कम से कम 6 या 7 किलोमीटर का। एक टाइम पे वो ट्रैक 12 से 13 किलोमीटर का होता था दैट टू स्ट्रेट, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो एक हिडन जेम की तरह अभी मैं उसको ट्रीट करता हूँ। लेकिन अभी हालाँकि लोकल वहाँ के सोलन, शिमला, चंडीगढ़, पंजाब इन लोगों को तो पता लग गया है। जिस दिन दिल्ली वालों को पता लगेगा, उस दिन हिडन जेम वाली कैटेगरी में नहीं रहेगा। फिर तो एक्सप्लोर हो जाएगा अच्छा खासा वो भी। हाँ, फिर वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा एकदम से। या जब एनसीआर जिस दिन एनसीआर किसी जगह पहुँच गया तो वो हिडन जेम की कैटेगरी से उसको हटाना पड़ जाता है। बस फिर वो तो फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बन जाएगी, फिर वो ट्रोल पे ट्रोल होता रहेगा हर जगह पे। हाँ, ठीक मैं है, आपको 1-2 लिंक्स भी भेजूँगा यूट्यूब या फिर जो भी है उस जगहों के बारे में। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। अभी काफ़ी कम लोग वहाँ जाते हैं। अभी अच्छा लगेगा जाके। ठीक है, ज़रूर, ज़रूर, बताना ज़रूर आप हमें ना। बिल्कुल, मैं लिंक भेजूँगा आपको। अच्छा, जी, श्योर। ठीक है। Moving to our next question, how has tourism changed life for local people over the years? रिपीट करो फिर से। How has tourism changed life
फॉर लोकल पीपल ओवर द ईयर्स? कई सालों से जब टूरिज्म बढ़ा आपके यहाँ पर हिमाचल में, तो कैसे हाँ, आपकी हाँ। लाइफ पे इफेक्ट हुआ? हाँ, बिल्कुल। तो अगर मैं इसका जवाब दूँ तो इसका जवाब ऐसा है कि अ, देखो क्या होता है कि जब कोई बाहर का इंसान आता है ना, हम्म। तो अपने साथ में वो अपना एक नेचर भी लेके आता है, राइट? जी। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यश यहाँ से गया हिमाचल, यश का एक स्पेसिफिक नेचर है, राइट? और वो वैसा नेचर नहीं जैसा कि पहाड़ों में नॉर्मली लोगों का हुआ करता है, राइट? तुम जब वहाँ रहते हो, तुम जब वो बातचीत करते हो या तुम जो अपना इंटेलेक्ट यूज़ करते हो वहाँ पर उनके साथ बातचीत करते हुए, तो समवेयर ना वहाँ के लोग भी वो चीज़ें सीखते हैं धीरे-धीरे। तो तुम कभी ऑब्ज़र्व करना कि जो जो एरियाज़ हम्म। हिमाचल के या पहाड़ों के, उन रास्तों में उनके घर पड़ते हैं जो कि लेट्स सपोज़ शिमला के लिए जो एक रूट है, वो जो दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, तो जो रूट है, अगर उस रूट पे जो लोग आ रहे हैं और वहाँ की जो लोगों की बेल्ट है, बेल्ट से मतलब कि जो हिमाचल के लोग उस एरिया के आसपास में रहते हैं, हम्म। उनका उनका उनके अंदर ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं, मैंने देखा है ऐसा। जो लोग टूरिज्म वाले बेल्ट से जो लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं, जहाँ टूरिज्म है या वो रूट उस टूरिज्म के लिए जा रहा है। लेट्स सपोज़ आप शिमला की बात कर रहे थे, शिमला के रोड पे जो भी घर गाँव पड़ रहे हैं उस वहाँ के लोग ना डेवलपमेंट अलग है। वो हम्म। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जब बाहर का कोई इंसान आता है और लगातार आ रहा है, इतने फ्लो में आ रहा है कि आपको वहाँ से उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप उनकी चीज़ें सीख रहे हो, आप वो कोई एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि वो उम, उनके कपड़े, उनका तौर-तरीका, उनकी गाड़ी हो गई, ठीक है? उनका इंटेलेक्ट की बात करता हूँ मैं, उनका इंटेलेक्ट। तो जो आप लगातार उन लोगों से मिल रहे होंगे, ठीक है? अगर आपका लेट्स सपोज़ आपने एक छोटी-सी दुकान खोली है, वहाँ पर रोज़ 100 गाड़ियाँ निकल रही हैं, 100 गाड़ियों में 400 लोग निकले और 400 लोग में से लेट्स सपोज़ आपकी दुकान पे 50 लोग भी हैं, तो आप रोज़ महीने में कितने लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो? इस तरह के। तो ऑटोमैटिकली ना आपका माइंडसेट में चेंज आने लगेगा, ठीक है? और इसने बहुत फ़र्क डाला भी है। हालाँकि जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो टूरिज़्म वाला है कि टूरिज़्म के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ पे कि लोगों का ना स्वभाव वहाँ भी चेंज हो रहा है। हम्म। वो भी तो चीज़ें वैसे ही सीख रहे हैं जैसा कि टूरिज़्म जिस टाइप का वहाँ पर आ रहा है। अभी पिछले कई सालों से जैसे तुमने देखा होगा, कई सालों से क्या पिछले कुछ 2-3 सालों से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा, हिमाचल वर्सेस पंजाब, वो क्यों हो रहा है? पहले नहीं हुआ करता था ऐसा, अभी ज़्यादा होने लगा है। क्योंकि आप जब वहाँ जा रहे हो पंजाब के लोग, तो उनका एग्रेशन या उनका लाइफ़स्टाइल देख के वहाँ के लोग भी वही चीज़ें सीख रहे हैं। तो हम्म। जब वो चीज़ें वहाँ घटती हैं, तो वो भी वैसे ही उसका वापस रिवर्ट करते हैं या उसको वापस रिप्लाई वैसा ही करते हैं। तो वो चीज़ें सीख रहे हैं वहाँ से, ठीक है? तो फ़ायदा हुआ है और कुछ नुकसान भी हुआ है। वो यही हुआ है कि कल्चर में चेंज आ रहा है, लोगों की सोच में चेंज आ रहा है वहाँ पर और ज़्यादातर वही हो रहा है जो कि आपको जितना ज़्यादा टूरिज़्म, जितना ज़्यादा कोई जगह कमर्शियल है, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर वो चेंजेज़ देखने मिले। अच्छे भी और बुरे भी, दोनों ही होते हैं वहाँ पर। डेवलपमेंट आएगी, ऑब्वियस है। आपके पास लोग आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, आपकी इनकम बन रही है, लेकिन साथ-साथ में आपका एक जो बेसिक नेचर था, उसमें भी चेंज आ चुका होगा, जो कि आपको पता नहीं लगेगा कब-कब वो चेंज आ गया। चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो किसी और चीज़ को लेके आपका सोचने का नज़रिया हो। जो एक नॉर्मल लाइफ है वो डिफरेंट हो रही है बेसिकली ना। जो एक चलता था, जैसे एक एक प्रोसेस होता है नॉर्मल चलता है, अगर आप इसमें कुछ भी इंटरप्ट करोगे तो फिर वो प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। तो फिर बिल्कुल, उसी तरह से जैसे टूरिज्म बढ़ेगा तो फिर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। हमारे जो बिल नेचुरल हैबिटेट है वो भी डिस्टर्ब हो गए। वाटर पॉल्यूशन बिल्कुल। बढ़ेगा। तो डस्टबिन भी, मतलब जगह जगह डस्टबिन रखे होते हैं, बस स्टिल लोग प्रेफर करते हैं कूड़ा डालना ऑन द रोड स्ट्रीट्स। तो वो भी बढ़ेगा। ऐसे ही, तो वो भी है। वो चेंजेस और तो हैं। टूरिज्म को एक बढ़ावा देने के चक्कर में जो ये हर साल हम देखते हैं कि मॉनसून के टाइम पे लैंडस्लाइड्स दिखाए जाते हम्म। हैं, वो इसलिए होता है कि टूरिज्म को सपोर्ट करने के चक्कर में आप कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दे रहे हो, रोड्स हम्म। बनाना स्टार्ट कर दे रहे हो, ताकि आप उस जगह को रीचेबल बना सको या रहने के लिए बना सको। पर क्योंकि आप इतने ज्यादा वहां पर चीजों को कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जिसके चलते वहां पर वो लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम्म। पॉइंट है। ओके।
What local food should every visitor try? And what is your personal favorite food? अच्छा, तो जब आप हिमाचल जाओ तो डिपेंड करता है आप किस डिस्ट्रिक्ट में या किस एरिया में जा रहे हो। जैसे हम्म। अगर आप शिमला साइड जाते हो तो एक बड़ा फेमस डिश है सिड्डू करके, अच्छा। आप उसको ट्राई। हालाँकि बहुत सारे लोग मुझसे पहले इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं, हम्म। लेकिन सच में सिड्डू एक अच्छी चीज़ है खाने लायक, ठीक है? आपको हम्म। मज़ा आएगा अगर आपको वहाँ का एक फ्लेवर चखना है कि वहाँ पर स्पेशलाइज़ेशन क्या है वहाँ की, हम्म। तो वो एक अच्छी बात है। अगर आप जा रहे हो धर्मशाला साइड यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो कांगड़ा की कांगड़ी धाम होती है। वो धाम ऐसा होता है कि उसमें आपके कम से कम 6 या सॉरी 5, 6 सॉरी 5, 7, 9 ऐसे टाइप की सब्ज़ी हमेशा ओड नंबर में आपको सब्जियाँ मिलेंगी, जो कि एक खट्टा होता है, ठीक है? उसको चने का खट्टा बोलते हैं। एक सब्ज़ी होती है मीठे वाली मूँग दाल का हलवा होता है, ठीक है? अच्छा। वो आपकी आपने चीज़ें सुनी होंगी बिल्कुल वैसी सी, ठीक है? हम्म। लेकिन थोड़ा-सा फ्लेवर का थोड़ा नहीं काफ़ी फ्लेवर का चेंज आता है क्योंकि वहाँ का पानी, वहाँ का बनाने का एक तरीका, वो हम्म। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती हैं, बहुत डिफरेंट कर देती हैं उस चीज़ को। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि उसको धाम बोलते हैं। तो धाम का एक ना स्पेशलाइज़्ड तरीका जैसे आप लोग भंडारे में बैठ के नीचे खाते हो ना, तो धाम भी ऐसे ही होता है कि आप नीचे बैठते हो, आपको एक प्लेट दी जाती है जो कि पत्तों की बनी होती है, राइट? उसके अंदर पहले आपको चावल दिए जाएँगे, फिर वो जो मैं आपको बोला था या तो 5 सब्जियाँ दी जाएँगी या फिर 7 या फिर 9, वो डिपेंड करता है कि उस फंक्शन में नॉर्मली ये धाम वाला फंक्शन हमारा शादियों में होता है या किसी की रिटायरमेंट पार्टी पे जो बड़ा फंक्शन किसी के यहाँ रखा जाता है तो उसको धाम के नाम से परोसा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये आपको ट्राई करनी चाहिए। मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है जिस तरह से जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पर एक डिश बनती है उसका नाम है कंजन। अब ये होता क्या है कि जैसे आपकी बर्फ़ी बनती है दूध से, हाँ हाँ। ठीक है? वैसे ही वो भी बनेगी लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी वो छाछ से बनेगी, ठीक है? लस्सी, प्लेन लस्सी, ठीक राइट? है। तो आप उस प्लेन लस्सी को जब कढ़ाओगे यानी कि जब पकाओगे, उसके बाद जब एक वो टेम्परेचर पे आ जाएगी तो उसमें आप राइस डालोगे। जैसे आप चावल पानी में डालते हो सेम वे आप उस छाछ के अंदर वो चावल डालोगे। जब वो एक आधा घंटा या 15 मिनट जब वो पक जाएगा, 2 या 1 आधा सीटी में जब हो जाती है, मैंने कभी पर्सनली नहीं पकाया लेकिन मेरे को एक आइडिया है कि इतने में वो पक जाता होगा, क्योंकि चावल पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर आप उसको निकालोगे, आप उसको एक प्लेट पे फ्लैट करोगे, उसको फ्रीज़ करोगे, ठीक है? जब वो फ्रीज़ हो जाएँगे तो बाहर निकालोगे तो उसके स्लाइसेस काट के आप शक्कर के साथ खाओगे। शक्कर में आप शक्कर समझते हो ना? हाँ, शक्कर शुगर, में आप चीनी। शक्कर में घी डालोगे और वो जो आपको उसका टेस्ट आएगा मीठा और खट्टे वाला। अच्छा। तो मेरे लिए वो पर्सनली मेरे को तो बहुत पसंद है क्योंकि मेरा वो टेस्ट बचपन से बना है तो शायद मुझे अच्छी लगती है इसीलिए। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ है जैसे कि यहाँ उस चीज़ को शायद अगर कोई देखेगा उस चीज़ को यहाँ पर तो बोलेगा रुमाली रोटी है, लेकिन हम्म। हमारे यहाँ पर उसको पटांडा कहते हैं। बड़ा तरक्की सा नाम है, पटांडा। तो उसको सेम वैसा ही बनता है, बस उसका बनाने का पैटर्न थोड़ा-सा जैसे इडली डोसे का पैटर्न होता है, कुछ-कुछ वैसे-वैसे का पैटर्न पे बनता है वो। अच्छा। तो आप तो खीर के साथ आप उसको सेवियों के साथ खा सकते हो। एक हिमाचल में रेड राजमा में तो रेड कलर का राजमा फेमस होते हैं, एक हल्दी फेमस होती है हिमाचल में, है ना? हाँ, काफ़ी पॉपुलर हाँ, डिश है ये, है बिल्कुल। ना? हाँ, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगहों पे वो क्या है कि अ, डिपेंड करता है आपका एरिया, अच्छा। क्योंकि जैसा-जैसा एरिया होता है वैसा आपका उन नदियों का पानी और वो ग्लेशियर जैसे-जैसे पानी आता है उनके चलते जो आपकी ज़मीन में चीज़ें उगाई जाती हैं और जिस तरह से उगती हैं, तो उनका एक टेस्ट अलग ही होता है। तो राजमा भी इसी तरह से एक कैटेगरी है जिसकी तुम बात कर रहे हो, हम्म। तो वो रेड राजमा वैसे वाला है। वो आपको हिमाचल में कांगड़ा में मिलेगा। अच्छा। जहाँ से मैंने भी देखा है, उसको बरोट कहते हैं जगह, वो भी एक हिडन जेम ही वाला प्लेस है, बरोट नाम है उस जगह का, तो वहाँ पर वो काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा। चलो कभी ये मौका मिला तो टेस्ट ज़रूर करेंगे। जो आपने बताया है सब चीज़ें मीठा मीठा जो आपने बताया अभी, सब ज़रूर टेस्ट करेंगे किसी मौका मिला तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What message would you like to share with people who want to experience the real Himachal beyond the popular tourist spot? अ, ये आप अपने बताना, मतलब कि आप जैसे आपने पूरा बताया अभी ओवरव्यू ना,
आप उसको कोलैब करके एक से बताओ कि अगर मैं कल को भी हिमाचल आता हूँ आपके यहाँ पर, तो मैं क्या हाँ। एक्सपीरियंस करूँ कि जो मुझे लगे कि यार ये तो कॉमन नहीं है, ये तो सच में कुछ डिफरेंट था यार, मज़ा आ गया देख कर ही, या कुछ कुछ मतलब जो भी आपको लगता है फील आउट होता है। देखो हिमाचल में ना पॉपुलर डेस्टिनेशन जैसे तो बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है। और ऐसा कोई अलग भी नहीं है कि आप कुछ अलग सा देख लोगे, ठीक हम्म, है। लेकिन जब आप वहां पर जाओ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उस जगह की ना रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इन सेंस वैसे नहीं कि आप लोगों को रिस्पेक्ट करो या वैसा, वो आप इंजॉय करो। रिस्पेक्ट की अगर आपको वो चीज दिखाई दे रही है तो आप उसको इंजॉय करना जानते हो। आप अगर ऑन दी वे कहीं जा रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप दिखेंगे, आपको समझ आना चाहिए वो कि ये खूबसूरत है, आपको सेंस आनी चाहिए, ठीक है। ठीक तो है। फिर आप चाहे कहीं भी रास्ते में रुक के किसी भी मोड़ पे खड़े हो जाओ, उसमें भी अपनी एक ब्यूटी, उसमें भी अपनी एक शांति है। सबसे ज्यादा वहां पर वो जो आपके लैंडस्केप्स और उसके साथ में जो शांति मिलती है ना आपकी, वो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है ना दोनों का मिला के, हम्म, वही सबसे खूबसूरत चीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने समझी है हिमाचल जा जाकर। तो ये चीज बहुत इस तरह से फील करनी चाहिए। रिस्पेक्ट से मेरा ये मतलब था इस चीज को लेके। ठीक है। सो मनीष, वी आर गोइंग टू कम आउट विद द सेकंड फेज विच इज़ रैपिड फायर राउंड, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी ऑप्शन हो गए, आपको एक चूज़ करना है एंड आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से करना है ये सब चीज़ें, है ना। ठीक, ठीक है। कोशिश करूंगा। जी। फर्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन्स और बीचेस। माउंटेन्स। सेकंड क्वेश्चन, शिमला और मनाली। मनाली। सिद्धू और धाम। धाम। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब हिमाचल। बावा। बाबा। हाँ। अच्छा, एनी स्पेसिफिक नोट विच यू वांट टू शेयर विद योर फैम। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज अ क्लोजिंग क्वेश्चन, ठीक है। वाई वुड यू चूज लाइफ इन प्लेन्स, लिविंग माउंटेन पीसफुली लाइफ। इसका बड़ा ऑब्वियस सा रीजन है, एम्प्लॉयमेंट। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलूंगा। शायद अगर ये हमारा पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो फिर भी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है हिमाचल में, क्योंकि वो शायद टेरेन ऐसी हैं कि वहां पर आप ज्यादा प्राइवेट सेक्टर नहीं ओपन कर सकते। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इशू आएगा, वहाँ बहुत ज्यादा लागत लगेगी कि इस चीज को करने में, ठीक है। जी। तो ऑब्वियसली है कि सरकार जो भी है अपनी वो प्लेन्स को प्रेफर करती है डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह। तो आपको जो चीज मैं मिस करता हूँ या जो चीज करनी पड़ती है वो ये है कि आपको आना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे किन्हीं ऐसी जगहों पे, जैसे कि दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, चंडीगढ़ है, इन जगहों पे आना पड़ता है। ये चीज मैं बहुत ज्यादा हिमाचल में मिस करता हूँ, जो होनी चाहिए थी कायदे से। ऐसा देखना चाहिए सरकार को इस एंगल से भी कि वहाँ का जो यूथ है या जहाँ वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए पढ़ाई की बात क्या। तो ये चीज करते ही हमें यहाँ पर आना पड़ता है दिल्ली एनसीआर वगैरह में। तो ये है प्रॉब्लम। दूसरा, इस इंटरव्यू खत्म करते करते मैं अपनी तरफ से एक नोट ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि जब आप हिमाचल जाएं तो आप एक्चुअल ब्यूटी को ना फील करें। उसको फील करने से मतलब है कि आप क्योंकि जब आप जाते हो तो आप फोटोज या रील्स उसी में फोकस रहते हो, आप उसी के लिए जा रहे होते हो, आप एक्चुअल में उसको फील ही नहीं करते। आप शायद दिखाने के लिए या उसको पोस्ट करने के लिए रील्स के थ्रू बस उसी में फोकस रहता है। आइडियली इंसान को अपने दिल के लिए फोकस करना चाहिए कि आप उसके लिए वहां पर गए इसी की चीज के लिए। तो इंस्टेड ऑफ रील्स, इंस्टेड ऑफ फोटोज, बेटर है कि आप लोग अपने दिल को मनाए, वहां पर अपने दिल के साथ में वहां एंजॉय करें। सबसे अच्छी चीज वही है, तभी सुकून है। अदरवाइज रील्स तो आप कहीं भी बना सकते हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो मनीष, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड आपने जो बताया हमें हिमाचल के बारे में, सच में काफ़ी सुनकर अच्छा लगा, काफ़ी जानने को मिला हमें हिमाचल के बारे में एक्चुअली में। और आई थिंक कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस देखेंगे उनको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, और
कल्चर, ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो आपने बताए सब कुछ को वो उनको समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, एंड थैंक यू। सेम टू यू यश, एंड थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मैंने पूरी कोशिश करी अपनी बात रखने की, अपनी बातें दिल की बताने की। अगर किसी की कोई चीज में ऐसे गलत हुई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।